है विवेक रंजन सिंह यहाँ उपस्थित हूँ और इस कार्यालय में देखिए बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। किसी ने कहा है कि अगर महिलाओं के श्रम का मूल्य अगर गिना जाए तो उस मूल्य का दाम कोई नहीं चुका सकता, बल्कि यह आज तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। महिलाएं कितना श्रम करती हैं, चाहे घर हो, गृहस्थी हो, खेती हो। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हैं। इनकी अभी आगामी बहुत सारी चीज़ें गाजीपुर बॉर्डर में आपकी होने वाली हैं। आज महिला दिवस के इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं ये जो प्रधान पुरुष समाज है, यहाँ पर महिलाओं के श्रम के कोई मोल नहीं है। यहाँ पे कोई गिनती नहीं होती उनकी श्रम की, चाहे वो महिला हर तरीके से, चाहे वो खेती में हो, पशुपालन में हो, कल कारखानों में हो, फैक्ट्री में हो, हर लेवल पे अपना पूरा योगदान देती है। मगर महिलाओं का जो श्रम है उसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो हम उसके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए यहाँ आए हैं और जहाँ भी महिलाओं का शोषण होता है हम चाहते हैं कि उनको पूरा अधिकार मिले। और अभी यहाँ पर कुछ देर में आप रैली निकालने वाले हैं, आप लोग आगे जाने वाले हैं, तो इसका क्या, अभी जो किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं, 3 कृषि कानून देश में लाए गए हैं, इसको किस हिसाब से समझती हैं? जी बिल्कुल, किसान आंदोलन से हमारा ये समर्थन है कि ये किसान आंदोलन जो है ये सिर्फ पुरुष को ही किसान के रूप में देखा जाता है हमारे समाज द्वारा, बट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर कहीं पर कोई करता है तो महिला करती है। चाहे वो पशुपालन में, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो हम किसान महिलाएं हैं और किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो 3 कृषि कानून जो बिल है, ये कहीं ना कहीं समाज के हर तबके, चाहे वो गरीब हो जो खरीद के खाने वाले हैं, ये चाहे जो राशन कार्ड, जो सामाजिक जो भी चीज़ें बनाई गई हैं सरकार की तरफ से, सार्वजनिक जो राशन कार्ड वितरण प्रणाली। तो मुझे लगता है कि अगर जब ये मंडियाँ जो खोली जाएंगी, एक सरकारी मंडी और प्राइवेट मंडी, तो जायज़ सी बात है कि सरकारी मंडी बंद हो जाएगी और जो राशन होगा वो पूरे के पूरे कारपोरेट घरानों के हाथों चले जाएगा। तो इसमें जो ये सार्वजनिक राशन वितरण होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसमें साफ ये है कि जो गरीब तबके का जो वर्ग है वो सीधा एक साइड हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा विधान लाते हैं, हर साल बताते हैं कि महिलाओं का मजबूती हो रही है, आगे बढ़ रही हैं। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी से तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं का शोषण हो रहा है और ये ज़मीन कृषि का शोषण हो रहा है, इसके लिए हम उनको एक कानून को वापस करें, महिलाओं के हक के लिए लड़े। और जोर से बोलो, जोर से। आवाज़ इतनी आती मेरी। चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ काफ़ी बुलंद है। आवाज़ धीरी बहुत ज़रूरी नहीं है, आवाज़ में शब्द क्या है, सेंटेंस क्या है, उसका महत्वपूर्ण है। कारखानों तक ज़्यादा शोषण महिलाओं का ही होता है और कृषि के उसमें आधे से ज़्यादा कंधा लड़ा के महिलाएं ज़्यादा आगे जाती है। पहले वो घर से करती है, फिर उसके बाद खेतों में जाके साथ करके काम करती है महिला। आप तो प्रधान भी रही हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ज़्यादातर पंचायती चुनाव में महिलाओं का चेहरा आगे रखा जाता है, काम पुरुष करते हैं। आप बतौर प्रधान क्या खुद आगे आके काम करती थी? मैं प्रधान अपने पंचायत के लिए लड़ती थी, पंचायत रोजगार गारंटी के लिए लड़ती थी। पहले महिलाओं का जो रोजगार होता था वो पुरुष से उसको रोजगार आधा दिया जाता, जो श्रम कानून उनकी वो दिन की दिहाड़ी होती थी वो महिलाओं को आधी दी जाती थी। अच्छा, यहाँ आंदोलन में आप आई हैं, आपके परिवार का और भी कोई पुरुष सदस्य है यहाँ पर कि आप? हैं, हम दोनों लोग हैं यहाँ। अच्छा, दोनों लोग यहाँ पर हैं साथ में? मैं शुरू से, तब मैं तो किसान सभा से जुड़ी हूँ। अच्छा, एपो से जुड़ी हूँ और सन 83-84 से जुड़ी हूँ। मैं तो हमेशा इसी आंदोलन में रही, इसी का उसमें लड़ाई में लड़ती रही, आज जाती रही और तब शोषण महिलाओं का देखती रही है। पुरुष का भी होता है, मजदूर तबके का भी बहुत शोषण हो रहा है। आजकल जो कारखाने जो चल रहे हैं ना, बच्चों के, ये नए बच्चों का जो कंपनियों का काम हो रहा, उनका भी 9-9 घंटे का काम चल रहा है। 8 घंटे के बजाय अभी से 9-9 घंटे का काम होने लग गया। आपका परिचय? विजय लक्ष्मी। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। अच्छा। और उत्तराखंडी में वो रही, प्रधान रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज किसान आंदोलन भी चल रहा है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आज एक अलग तरीके से लोगों ने मनाने की आज यहाँ कवायद शुरू की। मेरा नाम माला देवी है, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय मेंबर भी हूँ मैं। और जो कृषि बिल जो आया है पूरी किसान विरोधी है, किसान के हित में नहीं है बिल्कुल भी। और जो सरकार कह रही है कि इसमें काला क्या है, काला एक तो इसमें जो सबसे पहले पीडीएफ बंद होने वाला है। जब ये अनाज पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा
तो एकदम PDF बंद हो जाएगा। तो सरकार कह रही है काला क्या है इसमें, तो काला हम बता देना चाहते हैं, जब ज़मीन हमारी है तो कोई कानून जब हम लेना नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती आप देने वाले होते कौन है? मेरा ज़मीन है, मैं उसको कहाँ बेचूंगी, कहाँ उसको उपज करूंगी, किसको दूंगी, ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो इस अधिकार को मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और एक बात और सरकार से कह देना चाहती हूँ, सरकार हर बार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियाँ कहाँ सुरक्षित है ये बताइए। एक 8 साल की बेटी के साथ उसके साथ 5 लोग मिलकर के रेप करते हैं, 9 लोग मिलकर के रेप करते हैं, निर्मम हत्या कर देते हैं, फिर उनका छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, वो लाशें भी नहीं मिलती हैं। तो कहाँ बेटियाँ सुरक्षित है? यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रांत हो, तो केंद्र सरकार को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को तो बिल्कुल भी नारा नहीं देना चाहिए। जब एक तरफ महिलाएं जब ये भ्रूण हत्या करती हैं तो एक सोच समझ के वो कि बेटी इस समाज में आएगी तो कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। तो उस पर तो सरकार एकदम से उन लोगों को सज़ा देने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन जहाँ एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, जहाँ एक बेटी के साथ हत्या हो जाए, वहाँ सरकार एकदम ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, वहाँ एकदम सरकार नहीं बोलती है। और जो कृषि बिल जो आया है वो एकदम बिल्कुल ये कृषि बिल किसानों के बिल्कुल खिलाफ में है, बिल्कुल खिलाफ में है। और ये कृषि बिल जब तक वापस नहीं जाएगा तो हम महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके उनका समर्थन करेंगी। और जो सरकार कहती है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, बच्चों को पालना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो सरकार को एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि महिलाएं घर भी संभाल सकती हैं और सरकार भी चला सकती हैं। और ये रोड पर आंदोलन करके ये जो 8 मार्च बनाया है, महिलाओं ने लड़ करके ये पूरा 8 मार्च हम लोगों ने लड़ करके लिया। और महिलाओं को हर चीज़ में लड़ करके ही कोई भी चीज़ प्राप्त हुई है, लड़े बगैर महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार को बता देना चाहते हैं कि महिलाएं भी अब रोड पे हैं, तो महिलाएं अब घर में भी काम करेंगी और रोड पे भी आपका विरोध करेंगी। चलिए ठीक है। अभी नारियों की सुरक्षा की बात चल रही थी, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कॉमरेड ने कि नारी सुरक्षित नहीं है, खासकर यूपी मध्य प्रदेश, आप ऊपर पूरे देश में देख लीजिए। MP MLAs ज़्यादातर जो सरकारें होती हैं उनके MP MLAs फंस रहे हैं बलात्कार और इन सब चीज़ों में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और होती भी है तो इतनी अलग तरीके से होती है कि तब तक सारे गवाह भी अलग तरीके से मिटा दिए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगी इस पर? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे महिलाएं पे ऊपर शोषण हो रही है, हम अपने महिलाओं को बचाने के लिए हम एक दूसरे जुट होकर खुद अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए जब तक हम अपने लड़ के अपना सम्मान हम लोग लेके रहेंगे। क्योंकि जितने पुरुषों के हक बनता है उतना ही महिलाएं भी पूरी पुरुष के कंधे से कंधे मिला के महिलाएं चलती हैं। हमारा कहना ये है कि जो MP MLAs फंसते हैं इनकी गवर्नमेंट में, ऐसा क्यों हो रहा है कि उन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही? क्योंकि वो लोग पूंजीपति वाले हैं, उनके पास पैसा है। चोर के साथ में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, मगर सच के तो आप जानते ही हो कि दबाई जाती है। इसीलिए हम लोग भी अब अपने अधिकार के लिए, आवाज़ के लिए हम लोग बिल्कुल कंधे से कंधे। और सबसे बुरी बात तो खबर ये है कि हमारे किसान भाइयों को इन्होंने आज 3 कानून बिल के लिए इन्होंने दिया है, ठीक है, मगर जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं लेते हैं, जब तक हम लोग हर घर से महिलाएं निकल के हम लोग कंधे से कंधे मिला के हम लोग चलेंगे। पूंजीपति हैं, सब कुछ है, मान लीजिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। न्यायपालिका भी देश में है, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है न्यायपालिका, उस पर क्या भरोसा आज के समय में कैसे जनता कर रही है, आप कैसे सोचती हैं? मैं तो बहुत बुरा सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए इस मामले में जितने भी परेशानी आ रही है, वो जितनी जैसे ठेला चला रहा हो, रिक्शा चला रहा हो या दुकानें छोटी मोटी हो, उनके बहुत ज़्यादा परेशानी है। पूंजीपति वालों के चक्कर में आज इतनी महिलाएं भी आज घर से निकलने पर मजबूर हो गई है। उनको बच्चे को भी शिक्षा चाहिए ना, उनको बच्चे के लिए भी खाने के लिए रोटी चाहिए ना। तो अब सब कोई जागृत हो गया है, अब ये लोकतंत्र बन गई है। आप कहाँ से आई हैं? मैं खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से आई हूँ। मैं भी चुनाव पहले लड़ चुकी हूँ और हमारे साथ भी महिलाएं बहुत सारा ये संगठन की मेरी महिलाएं हैं। मैं उनके साथ लेके हर काम में मैं यही करती हूँ, जहाँ अत्याचार होती है, जहाँ लेडीज़ों पर शोषण होती है, मैं वहाँ पहुँचकर उन लोग हम लोग सारे महिलाएं मिलकर उनकी सावधान करते हैं जी। और आगे भी हम लोग किसान के समर्थन में हमेशा रहेंगे, जब तक ये काले 3 वापस नहीं लेते हैं, जब तक हम लोग हमेशा महिलाएं कदम से पुरुषों के कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे जी। हमारे साथ युवा साथी भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि
आप पढ़ी लिखी हैं और जानती हैं कि एक बहुत बड़ा कोटेशन है सिमोन de beauvoir का कि औरतें पैदा नहीं होती, बना दी जाती हैं औरतें आज के समाज में। और वर्तमान हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि सब चीज़ें सिर्फ एक कागज़ पर, मुँह बोले ज़बान पर चल रही है गवर्नमेंट की। यथा स्थिति में देखें, यथार्थ पर देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप आज के दिवस पर और ख़ासकर इस गाजीपुर बॉर्डर पर आप उपस्थित हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे महिला दिवस पर? सभी साथियों ने बात रखी दी है इस पे कि पहली चीज़ तो ये कि महिला भी किसान है, इस चीज़ की लड़ाई है, ठीक है। ये स्थापित करने के बाद मतलब जैसे बाकी साथियों ने भी कहा है, हर चीज़ के लिए हमको लड़ना पड़ता है। हमें जो महिला होने का जो आइडेंटिटी का जो इन्होंने मार्कर है वो ऑपरेशन से इन्होंने रखा हुआ है। जितनी भी ऑपरेशन होगी हर टाइप की, वो महिला पे डबल होगी जो भी पुरुष पे होगी। तो हमारी लड़ाई पढ़ाई के लिए है, हमारी लड़ाई समाज में जगह के लिए है, नौकरी के लिए है, अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए है। मर्ज़ी से तो आज तो हमारे ज़िंदगी मौत पे सवाल है। साइड में ही यूपी है हमारे, वहाँ पे जो फ़िलहाल चल रहा है। और इवन दो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो अभी की सरकार है वो पूरी फांसीवादी सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो भूल चुकी है। 2 साल से लगभग हर मुद्दे पे लोगों को, इस देश के नागरिक को सड़कों पे आना पड़ रहा है, अपनी छोटे से छोटे जीवन के हक़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो आज हम सड़क पे हैं अपने हक़ के लिए, बाकी महिलाओं के हक़ के लिए, किसान के लिए। और ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और आज से नहीं शुरू हुई है। 8 मार्च की जो तारीख है ये भी हमको खैरत में नहीं मिली है, इसके लिए भी हम लड़े हैं और यहाँ तक पहुँचे। 2013 का एक बहुत बड़ा दृश्य आपको याद होगा, जब उसी 2013 के बाद ही सरकार पलटी, कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा सरकार आई। निर्भया कांड के लिए पूरी दिल्ली घेर दी गई थी। निर्भया कांड से ज़्यादा निर्मम तरीके से बलात्कार हमारी इस यूपी सरकार कई जगहों पर हुए हैं। क्या ऐसी स्थिति में क्या अब दिल्ली घेराव का वो नहीं बनता? क्या दिल्ली मेन राजधानी में ऐसा हुआ था तब लोगों ने घेरा था, बल्कि दलितों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार हुए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा निर्मम तरीके से हत्याएं कर दी गई हैं? इस पर क्या कहेंगे? एक तो ये ब्राह्मणवाद है, तो जैसे यहाँ पे महिलाओं को किसान नहीं माना जा रहा है, दलितों को इंसान नहीं माना जा रहा है इस देश में, तो एक तो उसका ये हमको देखने को मिलता है कि इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। अगर मीडिया में बात आ रही है इसके ऊपर, कोई उस तरीके का जो 2013 में दिल्ली में हुआ उस तरीके का डिस्कोर्स भी नहीं बनने दिया जा रहा है। और रही बात घिराव की, तो दिल्ली घिरा हुआ है हर तरफ से, लोग ऑलरेडी है ही यहाँ पे। और हमने यूपी भवन पे भी जाके डिमांड रखी है अपनी, और हम जितनी बार गए हैं उतनी बार हमको डिटेन किया गया है, हमको पीटा गया है। तो जो यूपी में चल रहा है वही यूपी भवन पे भी यहाँ पे चल रहा है। और कि जो लेफ्ट का संगठन है, खासकर हमें राइट विंग में ऐसा क्या लगता है आज के समय में कि उसमें महिलाएं सक्रिय नहीं है, या वो महिलाओं की संवेदना नहीं समझती? पूरे देश में कोई भी इशू होता है सिर्फ लेफ्ट ही आगे आकर काम करता है। जैसे आरएसएस है वैसे ही इनकी महिला ब्रांचेस भी हैं, लेकिन उसमें जैसे आरएसएस स्वयं सेवक है, जो महिलाएं हैं उनके जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेविका हैं। तो जो आरएसएस है और ये पूरा हिंदुत्व समाज है, ये महिला को हमेशा एक सर्विंग कैपेसिटी में ही देखता है। उसका काम है परिवार को सर्व करना, देश को सर्व करना, जो इनका लॉजिक है उस हिसाब से नहीं, वो कभी नहीं लाना चाहता है। और एक टर्म है अंग्रेजी का बेनोवोलेंट पेट्रियार्की, जहाँ पे आपको, अगर आप कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से दूसरे लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा फ़ायदा मिल जाता है, तो आप भी कहीं ना कहीं दूसरों का जो ऑपरेशन है उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इतने सालों से जो हमारा जो पितृसत्ता है उसके थ्रू महिलाओं को शुरुआत से ही दबा के रखा जाता है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, लोगों से बात नहीं करने दिया जाता है। तो इसकी वजह से वो ये समझ भी नहीं पाई, मतलब बहुत सी महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो समझ भी नहीं पा रही हैं जो उनके साथ हो रहा है वो कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है, पूरी महिला कौम के साथ ये हो रहा है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो उनको जो थोड़ा बहुत इस सिस्टम में रह करके, हिंदुत्व के सिस्टम में, आरएसएस के सिस्टम में रह के जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, जो जहाँ दूसरी महिलाओं को मार दिया जा रहा है, सरेआम काट के फेंक दिया जा रहा है, यहाँ इनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है। सरकार को लेफ्ट के लोगों के ढपली और नारे से बड़ी दिक्कत होती है, बट आपका नारा लोग सुनते बहुत हैं, क्योंकि हमारे नारों में मुद्दे होते हैं। क्या 2 नारे लग सकते हैं इसमें? महिला आंदोलन जिंदाबाद। लिफ्ट अलग तरीके से काम करता है। खैर, अच्छी बात है, ये अच्छी वार्ता रही हमारी आज के महिला दिवस के उपलक्ष्य पर, जहां पर यहाँ लेफ्ट विंग से जुड़े हुए लोग उपस्थित रहे। इनकी रैली भी आगे निकलनी है। अब देखना ये है कि इस गाजीपुर बॉर्डर पर जो ये आंदोलन चल रहा है 100 दिन से ऊपर